आज मैं आप लोगों के सामने एक वचन लेकर आया हूँ, याकूब पत्री उसका 3रा अध्याय। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम अपनी जीभ के जरिए कैसे हम गलत काम करते हैं, हम अपने जीभ के जरिए नरक की आग को कैसे झेलते हैं। ये जीभ जो है हमारे शरीर में जो हमारी जीभ है, ये हमारे बस में नहीं होती, और इसी जीभ के द्वारा हम बहुत से ऐसे काम कर जाते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध हैं। आइए वचन में पढ़ते हैं कि वचन में ऐसा क्या लिखा है। यहाँ वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बात बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। वचन कहता है कि यहाँ पे बहुत से उपदेशक ना बने, क्योंकि उपदेशक परमेश्वर का वचन बांटने वाला या परमेश्वर का वचन शेयर करने वाला, दुनिया फैलाने वाला एक ऐसा अटूट इंसान होता है जो परमेश्वर के वचन में सिद्धता होता है, और जो सिद्ध होता है वही मतलब सिद्ध मनुष्य ठहरता है, वही उपदेशक बनना चाहिए। वचन कहता है यहाँ पे, और जब हम अपने बस में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, और सारी देह पर कलंक लगाती है, और जीवन गति में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के बस में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई बस में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्य को भी परमेश्वर के स्वरूप में जो उत्पन्न हुआ है शाप देते हैं। इसी जीव से हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और इसी जीव के जरिए हम गालियाँ बकते हैं, दूसरे को शाप देते हैं, मनुष्य को बोलते हैं। मनुष्य जैसे अगर हम किसी को बोलते हैं तो वो मनुष्य को ही बोलते हैं, चाहे वो लड़की सही, चाहे वो लड़का सही, वो मनुष्य या पुरुष सही, चाहे औरत सही, क्योंकि मनुष्य जो है वो परमेश्वर की समानता में बना हुआ है। अगर हम मनुष्य को शाप देते हैं तो हम समझ लो परमेश्वर को शाप दे रहे हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खरा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। अगर हम परमेश्वर में हैं, परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, परमेश्वर के साथ हम अपने जीवन को जीते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ परमेश्वर के रवैये को अपने जीवन में लेके आएँ, ताकि हम परमेश्वर के साथ सिद्ध बनने पाएँ। वचन कहता है कि सिद्ध बन जैसे मैं सिद्ध हूँ, पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। हम इसी जीव से दूसरों को दोष लगाते हैं, दूसरों को गाली बकते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, और इन्हीं चीज़ से बहुत सी ऐसी गलत बातें करते हैं। और इसी जीव से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से आराधना करते हैं। इसी जीव से हम चुगली करते हैं, इसी जीव से हम झूठ बोलते हैं, और इसी जीव से हम खुदावन से दुआ करते हैं, उससे वरदान मांगते हैं, उससे सारी चीज़ों को मांगते हैं। तो परमेश्वर हमको कैसे देगा? परमेश्वर हमको नहीं देगा। परमेश्वर कहेगा, हे हठीले लोगों, मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। आइए आज हम परमेश्वर को अपने शरीर को बस में करने के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं, और पश्चाताप करते हैं अपने पापों से। खुदा कि हमारे पापों को माफ़ कर परमेश्वर पिता, और चाहिए जीव भी है, हमारा शरीर जो मिट्टी है, हम परमेश्वर पिता इस मिट्टी को तू जो कुम्हार है तेरे हाथों में देते हैं। खुदा इस मिट्टी को परमेश्वर तू जिस बर्तन की तरह जिस आकार में ढालना चाहते हैं मेरे पिता, उस आकार में ढाल दे मेरे पिता। परमेश्वर जो भी इस वीडियो को देख रहा है मेरे परमेश्वर पिता, इन सबको खुदावन परमेश्वर पिता सबको नामा आशीष दे मेरे प्रभु। और जो भी परमेश्वर इनके जीवन में पाप हुए मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज हम इन सब पापों को धो डालते पिता। हम जानते हैं परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से हम चंगुल हैं, तेरे लहू बहाने से हमारा छुटकारा हुआ है मेरे पिता। हम जानते हैं परमेश्वर पिता कि हम शुद्ध हो चुके हैं पिता, और हमारे अंदर कोई भी अब पाप ना रहेगा पिता। हम सारे पापों को खुदा तेरे हम सामने लेके आते हैं पिता। हम जानते हैं कि हम सेम ना रहे परमेश्वर पिता। हम तेरी बरकतों को खुदा लोगों के जीवनों में चाहते हैं, सारी बातों में तुझे आदर महिमा मिलता रहे, जीवन में पहला स्थान देते हैं खुदा। विनती उतार करते हैं मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।